गाइस, तो आखिर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th के लिए है। ईपी के चैप्टर से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर से। आखिर इसमें ये है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP होंगे, कोई भी 2 AP हैं, वी डोंट नो व्हाट द AP। उनका रेशियो है जो है फर्स्ट एन टर्म्स का सम का रेशियो ये दिया हुआ है। हमें 11 टर्म, हमें सम नहीं टर्म का रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आखिर थिंकिंग क्या होनी चाहिए, थॉट्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको दोनों का वो लिख देना है कि पहले का ये सम कैसे आएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा आएगा पहले का सम, उसके डिफरेंस को T1 लेते। फिर इससे क्या होगा आपको फ़ायदा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ टर्म्स काट सकते हो। बेसिकली इसमें टर्म्स कम करने पर आप जितना ध्यान दो उतना सही है। ये देखो आप यहाँ पे हमने कर दिया 7n+1 सेम टू सेम आपने लिखा। और बेसिकली ऐसे में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें पूछा क्या है। हमें साइड हमेशा इसमें लिख देना है पूछा क्या है। हमें 11 टर्म रेशियो पूछा है, तो वैसे कुछ ऐसा आएगा। हाँ, तो फिर आपको कुछ ऐसा आएगा। हम किसी भी तरह इस टर्म को ऐसा बनाना है। कैसे बना सकते हैं? हम दोनों में 2 को कॉमन ले लेते हैं। देखो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया मैंने, बस 2 को कॉमन लिया। 2 कट जाएगा। ऑब्वियसली हमें बस 2A को हटाना था ताकि हम इस ऐसे फॉर्म में किसी तरह से ला सके। अब हमारा एक तरह से बिल्कुल बन के रेडी है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आखिर A1 A2 n-1 n-2 D1 D2 सब मैच कर रहे हैं। अब बस इसको 10 को इक्वेट कर देते हैं। तो ऐसे 10 से इक्वेट करोगे 21 आ जाएगा वैल्यू। थोड़ा फास्ट करेंगे, 21 आएगा। तो बेसिकली अब हमें यहाँ कुछ सोल्व करना नहीं है, तो सेम हो चुका है। अब हमें यहाँ वैल्यू निकालना है वैसे इसका। तो 21 7 147 + 1, ये 21 4 8 4 + 27, ये हो जाएगा 148/111, जो कि हो जाता है 4/3। तो बेसिकली ये था आंसर। हमें इसमें थिंकिंग यहाँ पे आकर रुकता है जनरली लोगों का। तो ये यहाँ पे हमें एक स्पेशल केस बनाना पड़ता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इसको बनाने के लिए आपको साइड में लिखना ज़रूरी है। बेसिकली आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हाई लेवल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं।